गांव रामपुर में एक बड़ा घर था जहां 3 बहुएं रहती थीं। सीमा, कविता और राधा। तीनों अपने अपने तरीके से जुगाड़ू थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका जुगाड़ एक दिन पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। एक रात अचानक घर के मुखिया बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, नहीं तो खतरा बढ़ सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि घर की हालत ठीक नहीं थी, पैसे की तंगी थी। बड़े बेटे ने परेशान होकर कहा, अब क्या करेंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सीमा ने धीरे से कहा, भैया आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। कविता ने मुस्कुराती हुई जवाब दिया, हाँ, जुगाड़ तो हमारी खून में है। राधा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अगले दिन तीनों बहुएं अलग अलग दिशा में निकल पड़ी। गांव वालों को समझ नहीं आया कि वे क्या करने वाली हैं। सीमा ने घर में रखे पुराने कपड़ों से खूबसूरत बैग बनाना शुरू किया। उसने उन्हें बाजार में बेचने का प्लान बनाया। कविता ने घर की छत पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया और ताजा सब्जियां बेचने लगी। राधा ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल पर ऑनलाइन काम ढूंढ लिया। वह सिलाई और कढ़ाई के छोटे छोटे ऑर्डर लेने लगी। तीनों दिन रात मेहनत करने लगी। कुछ ही दिनों में घर में थोड़ा पैसा आने लगा, लेकिन बाबूजी का इलाज अभी भी अधूरा था। एक रात अचानक एक बड़ा मोड़ आया। गांव की सरपंच ने घोषणा की, कल मेले में जो सबसे अच्छा काम दिखाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगीं। सीमा बोली, ये मौका हम नहीं छोड़ सकती। अगले दिन मेले में तीनों ने मिलकर एक स्टॉल लगाया, जहां उनकी बनाई बैग, ताजी सब्जियां और खूबसूरत कढ़ाई के कपड़े रखे थे। लोग उनके काम को देखकर हैरान रह गए। एक महिला बोली, इतना सुंदर काम, और वो भी इतने कम संसाधनों में। जजों ने जब तीनों का काम देखा तो वे भी प्रभावित हुए। पर तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आया। जजों में से एक शहर का बड़ा व्यापारी निकला। उसने कहा, मैं इन तीनों बहुओं को अपने साथ काम करने का मौका देना चाहता हूँ। तीनों बहुएं चौंक गईं, लेकिन सीमा ने कहा, हमें इनाम चाहिए ताकि हम बाबूजी का इलाज करा सकें। जज मुस्कुराया, इनाम भी मिलेगा और मौका भी। तीनों बहुओं ने प्रतियोगिता जीत ली। उन्हें 50,000 रुपए मिले और साथ ही शहर में काम करने का मौका भी। घर लौटकर उन्होंने तुरंत बाबूजी का इलाज शुरू कराया। कुछ ही हफ्तों में बाबूजी ठीक हो गए। एक दिन बाबूजी ने तीनों बहुओं को बुलाकर कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि समझदारी और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। तुम सिर्फ इस घर की बहुएं नहीं, बल्कि इसकी असली ताकत हो। तीनों बहुएं भावुक हो गई। सीमा ने कहा, हमने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया है बाबूजी। कहानी का अंत एक नई शुरुआत से के साथ हुआ। अब तीनों बहुएं अपने काम से पूरे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अगर हम समझदारी और मेहनत और एकता से काम लें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी ज़रूर बताएं।